ओके, तो मेरे पीछे से बैकग्राउंड वॉइस से थोड़ा खराब वॉइस आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे आसपास में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए सॉरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि ये जो हमारा सिलेंडर सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, उसे हम क्यूब के साथ कैसे अटैच करेंगे। अगर हम बूलियन करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम इससे बूलियन करके इसके साथ मर्ज करते हैं तो अजीब अजीब तरह का अजीब तरह का से कनेक्ट करता है। और क्योंकि इसमें सेगमेंट्स हाई है और इसका सेगमेंट स्लो है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर अपने हिसाब से करता है, ये नहीं देखता है कि किसका सेगमेंट्स कैसा है। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपर करना है, मतलब बिना किसी दिक्कत का, हमें प्रॉपर टोपोलॉजी के साथ इसे जोड़ना है। ठीक है, इस सिलेंडर को इस क्यूब के साथ जोड़ना है, तो हम वो काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ब्लेंडर के, जिसमें लोग बताते हैं कि आप डायरेक्ट जस्ट इसे बूलियन कर दो एंड इस पे चिपका दो, वो प्रोसेस एकदम गलत है। पहली बात तो ये, एन उससे सिर्फ एनगॉन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एनगॉन्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रॉपर क्वाड्स में मेश चाहिए। अभी मान के चलते हैं मैं इसे मर्ज कर दूंगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे एनगॉन्स क्रिएट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास इतना एनगॉन्स क्रिएट हो चुका है। 32 वर्टिसेस है मेरे यहाँ पे, और अंदर के साइड से उस साइड से अलग 32 है। ये पूरा एक एनगॉन क्रिएट कर रहा है। अब हम चाहते हैं तो इससे एक क्वाड में बदल सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्वाड बदलने से कुछ नहीं होगा। इसमें भी सेम सेगमेंट्स होने चाहिए, तभी हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, टोपोलॉजी मिलेगा। तो पहले इन सिंपल, पहले तो हम इसे डिलीट करेंगे, हम स्मॉल सेगमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम अगर सिलेंडर स्पॉन भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हम वर्टिसेस को रखेंगे 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस। वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। 8 वर्टिसेस हमने रखा एंड इसे बाहर के साइड खींच लिया। ठीक है, अब इसे शेड स्मूथ कर देते हैं। ये हमारा बेस काम हो गया। ठीक है, हमें एक सिलेंडर मिल गया। अंदर के साइड से हम इसका ये डिलीट कर देते हैं फेस, क्योंकि हमें अंदर के साइड से जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, अब इसका हम सामने से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लाइक हमें क्वाड मेश चाहिए, कहीं भी हमें कुछ एनगॉन्स नहीं चाहिए। हम अब एनगॉन्स हटाने का धीरे धीरे फर्स्ट प्रोसेस कर लिए कि लाइक ऐसे कॉर्ड्स में बदलना था, हमने कॉर्ड्स में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे आएंगे। ठीक है, अब इस पे हमें सिलेंडर को अटैच करना है, वो कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट होगा। आप बोलोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हमें अटैच करना है। तो बेसिकली जो लोग बुलियन, जो इतने हाई सब्सक्राइबर्स के साथ टॉप पे बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स यूट्यूबर्स, जो एनगॉन्स को बोलते हैं कि लाइक एनगॉन्स इज ओके, मैं ज्यादा उनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, बट मैं इतना बोलना चाहूंगा कि उन्हें एनगॉन्स के बारे ज्यादा पता नहीं है। कि लाइक अगर हम इसे गेम के लिए यूज कर रहे हैं तब तो एनगॉन्स इज ओके, बट अगर हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग वाले फील्ड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो उस टाइम पे अगर हम इस तरह के मेशेस को ले जाएंगे जिसमें एनगॉन्स होगा, तो कंपनी तो तुरंत हमें गेट आउट करवा देगी, बोलेगी कि छोटे से छोटा डिटेल के बारे में नहीं पता है कि एनगॉन कब और कहाँ यूज होता है। एनगॉन्स और ट्रायंगल्स वहीं गेमिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्सेप्ट गेमिंग इंडस्ट्री एनगॉन्स एंड ट्रायंगल्स का कहीं यूज नहीं है। पहला तो आप ये दिमाग में बैठा लो। और अगर कोई बोल रहा है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग या फिर फिल्म इंडस्ट्री में या फिर किसी भी एनिमेशन इंडस्ट्री में जो गेमिंग में नहीं है, एक्सेप्ट गेमिंग, वहाँ पे एनगॉन्स यूज होता है, तो वो एकदम गलत बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। पहली बात, अगर हम गेमिंग के लिए बना रहे होते तो इसे हम बूलियन करके कर देते तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे बूलियन करने से ट्रायंगल्स बन रहा है, एनगॉन्स बन रहा है। तो वो बेसिकली अगर यूनिटी या अनरियल या मोडॉक किसी में भी जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एनगॉन्स को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देगा। बट हमें अगर प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से बनाना है, या मूवी इंडस्ट्री के हिसाब से बनाना है, एक प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से बनाना है कि प्रॉपर टोपोलॉजी के साथ हो। अगर आप प्रोडक्शन हाउस के फील्ड में जा रहे हो तो आपको प्रोडक्शन हाउस का पाइपलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्यूब था उस पे हम एज लूप डालेंगे, एक तो फ्रंट से और एक इधर से। ठीक है, अब हमारा बीच में एक वर्टेक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसे हम कंट्रोल शिफ्ट एंड बी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये 1 वर्टेक्स का 4 वर्टेक्स कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैम्फर वर्टेक्स। अब सैम्फर वर्टेक्स हम करते हैं जब भी एक वर्टेक्स से मल्टीपल वर्टेक्स बनेगा, तो उसे सैम्फर वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है,
सो ये हो गया हमारा। यहाँ से हमारा एनगॉन्स बनना शुरू हो गया। मैं अगर स्टैटिक्स ओपन कर दूं तो मैं दिखा सकता हूँ, 3 प्रेस करके मैं फेस मोड पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फेस 1 फेस है जिसमें कि एजेस 5 है। 4 ये होने चाहिए हमारे, 4 एजेस होने चाहिए थे हमारे, और 4 वर्टेक्स होने चाहिए थे, बट हमें 5 मिल रहा है। अब इसे हम फिक्स कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ यहाँ यहाँ से अब टोपोलॉजी वाला काम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले तो नाइफ टूल हटाते हैं, और अब जो वर्टेक्स हमने ये किया था, हमने सैम्फर वर्टेक्स जो किया था उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, क्योंकि वो इस सिलेंडर के पीछे छुप रहा था। हमें जब तक वो छुपा रहेगा तब तक हम ठीक से इस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से नाइफ टूल लिया हमने, और ऊपर के जो कॉर्नर के वर्टेक्स थे उससे यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का एक कट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फेस मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 वर्टेक्स 4 एज प्रॉपरली है, प्रॉपर एक इसने ये बना दिया मैच। ठीक है, दोनों में देख सकते हैं, बस एक एज मैंने क्रिएट किया जिससे ये दो अलग अलग फेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, या फिर आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस है। अब जो मेन प्रोसेस होगा अभी उसके तब इसके आगे से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, हम सिलेंडर के साइज का लेते हैं, इसे जी एंड जेड प्रेस करके, इसे जी एंड वाई प्रेस करके, जी एंड जेड प्रेस करके, सिलेंडर के शेप के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे लेते हैं। हमें इसे कंबाइन करना, एम एट सेंटर, सारे को हम कंबाइन कर देंगे इस तरह से, एम एट सेंटर, एम। एम अगर आपको पता ना हो तो एम इक्वल एम मर्ज का शॉर्टकट है। अगर मर्ज आपको कुछ करना है तो आप जस्ट एम प्रेस करो, मर्ज का शॉर्टकट है। उसमें भी मर्ज में आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है, लाइक एट सेंटर, एट कर्सर। जो कर्सर का मतलब जहाँ पे कर्सर होगा वहां पे सीधा वो जैसे कर्सर हमारा एकदम बीचों बीच यहाँ पे, तो वहां पे जाके मर्ज करेंगे। फिर एट सेंटर यानी कि ये दो वर्टेक्स के बीच का जो सेंटर होगा वहां पे कोलैप्स का कोलैप्स, जैसा नाम वैसे ही काम है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे ये पूरा एक प्रॉपर टोपोलॉजी के साथ हमारा क्रिएट हो गया, कहीं भी एनगॉन्स नहीं क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब मैं अलग अलग फेस सेलेक्ट करके देखूंगा। आप यहाँ पे स्टैटिक्स देखते रहना, कहीं भी अगर आपको 5 या 6 या कुछ एक्स्ट्रा 4 से ज्यादा या 4 से कम दिख रहा हो तो आप बताओ मेरे को। यहाँ भी मैं ले चलता हूँ आपको, इन फेसेस पे भी अगर मैं ले चलूँ, एक एक फेस को मैं सेलेक्ट करके दिखाऊं तो हर जगह सिर्फ एक 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉपर एज फ्लो के साथ हमारा काम होना। ठीक है, अब यही अगर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए हमें प्रोडक्शन के लिए काम करना होता है ना, तो हम कुछ इस तरह से काम कर मान के चलते हैं। मैं एक और क्यूब लेता हूँ। ठीक है, जेड एक्सिस पे, एंड शेप एंड साइज नहीं देखते हैं, जस्ट मैंने एक ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सिलेंडर लेते हैं RY90। इसमें अब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि ये जो अभी यहाँ बना रहा हूँ ये गेम एसेट के लिए। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा और इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, पहले इस पे काम कर लेते हैं। मैं पहले ग्रीस पेंसिल से मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि ये किस चीज के लिए। ठीक है, गेम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो फिलहाल के लिए ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया गेम के लिए हम बना रहे हैं, ये हो गया प्रोडक्शन हाउस या किसी मूवी के लिए हम सेट ये चीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी मेरे को क्या करना है, लाइक मैं इसका अंदर से फेस डिलीट कर देता हूँ बेसिकली, फिलहाल डिलीट फेस। अब इन दोनों को मर्ज करना है, Ctrl+J। यहाँ मैंने क्या किया, शेड ऑटो स्मूथ कर दिया। ठीक है, जिसके कारण वो नॉर्मल सही होगा। अब जैसे अब इन दोनों को यहाँ पे मैंने क्या किया था, अब दोनों को ऐसा कंबाइन करा मैंने कि यहाँ पे प्रॉपर टोपोलॉजी हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी, लाइक हर जगह क्वाड्स बने, हर एक जगह पे जहाँ आप क्लिक करोगे वहां स्क्वायर है, जहाँ क्लिक करोगे वहां स्क्वायर है। बट इसमें ऐसा होगा कि इसमें कहीं कहीं एनगॉन्स बन जाएंगे और कहीं कुछ बन जाएगा, तो उससे गेमिंग, अगर आप गेमिंग के लिए बना रहे हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैं वही करके दिखाऊंगा। मैं बूलियन बेसिकली इस मेथड में मैं बूलियन यूज करूंगा। ठीक है, यूनियन, इसमें यूनियन यूज करते हैं। ठीक है, हमें इसे अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब इससे मैं हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, ये यूनियन टूल हमने यूज किया, एंड बेसिकली ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बन गया।
सेम इसके जैसा, बस इसमें डिफरेंस इतना था कि इसमें प्रॉपर टोपोलॉजी है एंड इसमें विथ एनगॉन है, ठीक है। सो अब और ये यूनियन बना दिया एंड उसका जो डुप्लीकेट था, जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे मैं निकाल के इससे डिलीट कर दूंगा, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जिस एनगॉन का बात कर रहा था, अब अगर ये किसी गेमिंग एसेट के लिए यूज हो रहा है ना, फॉर सपोज मान के चलते किसी गेम पर्पस के लिए इसको जानना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गेम पर्पस के लिए अगर आप ये बना रहे हो और आप जल्दीबाजी में कोई एसेट बनाते हो, उसमें ट्रायंगल्स या एनगॉन्स बन जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज हो जाएगा गेम एसेट में। बट यही आप अगर प्रोडक्शन, यही सेम एसेट को आप प्रोडक्शन के लिए ले जाओ ना, तो इतने सारे एरर आएंगे ना इसमें, ना तो ढंग से एनिमेशन होगा, ना ही आप इससे कुछ काम कर पाओगे। आपके कंपनी वाले आपको सीधा बोलेंगे कि आपको बेसिक ही नहीं पता है पाइपलाइन कैसे काम करता है प्रोडक्शन हाउस का। और ये प्रॉपर है। अब इसके साथ अगर कोई एनिमेशन भी करना चाहे ना ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ एनिमेशन भी प्रॉपर से होगा, क्योंकि एज लूप्स भी प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। हर जगह एज लूप्स प्रॉपर से आ रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे हम बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। सो अब जैसे कि हमारा ये है, इसमें एनगॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप जस्ट इस पे वर्टेक्स एंड एज पे ध्यान देना, ठीक है। सो वर्टेक्स हमारा, इसे मैं थोड़ा सा अगर हाइड कर दूं, ठीक है, रहने देते हैं। सो इसमें हमारा वर्टेक्स एक फेस कितना एज एंड वर्टेक्स क्रिएट करा, वो आप देख सकते हो। 11, बस एक पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसमें 11 वर्टेसेस हैं और एज भी 11 है। और वही इसमें क्या हो रहा था कि हर जगह प्रॉपर 4 4 4 4, आप किसी भी एक फेस को सेलेक्ट कर दो, प्रॉपर 4 फेस, 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस सेलेक्ट होंगे, कहीं से भी आप सेलेक्ट कर लो इसमें। कहीं भी एक्स्ट्रा आपको या कम ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। 4 है तो 4, बट इसमें वैसा नहीं है, ठीक है। अगर ये गेम में जाए ना, तब भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसे होना तो बाद में ट्रायंगुलेट ही है। तो अगर मैं इसे यहीं पे ट्रायंगुलेट करके दिखाऊं, सो फॉर सपोज मैं इससे यहीं पे ट्रायंगुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये किसी भी तरह से ट्रायंगुलेट हो जाए, ठीक है। तो गेमिंग इंजन को बस ट्रायंगुलेट ऑब्जेक्ट से मतलब है, भले ही कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, एनगॉन्स बना दो दिया हो आपने, क्वाड्स बना दिया हो, आप जब गेमिंग इंजन पे जब इंपोर्ट कर देते हो, तो वो आपका भले ही कॉर्ड में भले ही क्यों ना ऑब्जेक्ट हो, बट वो जाके बाद में ट्रायंगुलेट ही हो जाता है, ठीक है। उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे, ठीक है। सो फॉर सपोज मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जस्ट सिंपल प्लेन, ठीक है, GY RY90, ठीक है। इसे स्केल करते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये हमारा जस्ट एक सिंपल प्लेन है, ठीक है, फिलहाल अभी जस्ट सिंपल प्लेन है। अब इसमें क्या होगा, अब अगर इस प्लेन को मैं एक्सपोर्ट करूंगा किसी गेमिंग इंजन के लिए, जैसे यूनिटी या कोई भी गेमिंग इंजन के लिए, तो ये क्वाड के रूप में एक्सपोर्ट तो होगा, ठीक है। बट जब इंपोर्ट होगा ना, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, या आप किसी भी OBJ FBX या GLDF किसी में भी आप ले जाओ, तो एक्सपोर्ट तो होगा क्वाड में। बट जैसे ही इंपोर्ट होगा ना आपका गेमिंग इंजन में, वो ट्रायंगुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे ट्रायंगुलेट है। देखो कुछ इस तरह से अपने आप एक लाइन इसने खींच दिया बीच में, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका गेमिंग इंजन सिर्फ ट्रायंगल्स को देखता है। वही इन दी अदर हैंड आपका प्रोडक्शन हाउस जो होता है, कोई भी मूवी हाउस या कोई भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग हाउस, वो आपको कॉर्ड्स को देखता है। कॉर्ड्स अच्छा है, टोपोलॉजी अच्छा है, तो वो अप्रूव हो जाएगा आपका मॉडल। बट इन गेमिंग, गेमिंग में आपका एनगॉन्स हो, क्वाड्स हो, ट्रायंगल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में जाके जब भी वो गेमिंग इंजन में पहुंचता है, जैसे ही वो अपने आप ट्रायंगल्स हो जाता है। तो आप मॉडल कैसा भी बनाओ, एनगॉन्स रहे ना रहे, वो ट्रायंगल अपने आप बना देगा। बस यही एक सिंपल सा डिस्क्राइब करना था मेरे को, तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब जैसे कि अब ये गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, तो गेमिंग इंडस्ट्री में अब मैं यहाँ पे कॉर्ड्स ना भी डालूँ ना, तो और ये इसको जैसे जैसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, एंड यूनिटी एंड अनरियल में एक्सपोर्ट होगा, ये वहां से एक्सपोर्ट होने के बाद किसी भी इंजन में अपने आप आप जब इंपोर्ट करोगे, तो वो अपने आप ट्रायंगल्स बना देगा इसका। तो वहां पे तो इस सब चीज का डर नहीं है। बट इन प्रोडक्शन हाउस बहुत डर रहता है, अगर सही से टोपोलॉजी क्रिएट ना हुआ, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप फिर से बना के, जब तक आपका प्रॉपर नहीं होगा तब तक इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा गेमिंग पार्ट, ठीक है। अब जैसे ये प्रोडक्शन वाला है, इसे मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं अभी से जितना भी बात करूंगा वो प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा।
यहाँ पे हमारा एज लूप्स प्रॉपर डन है अभी भी। जैसे कि ये तो एक साइड से डन है, ठीक है। अब हमारा आप देख रहे हो कि लाइक ये बना तो है एज लूप हमारा, बट इस साइड से नहीं है, ठीक है। सो अब प्रोडक्शन हाउस वाले काम में अभी भी यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? पहला तो जो बेसिक काम था हमने कर लिया, यहाँ पे क्वाड्स बनाना था। अब सब डिवीजन सरफेस ऑन करना है और देखना है कि अब क्या क्या एरर है। अब देख रहे होगे आप, इसका शेप बिगड़ गया। अब बस इसका शेप को सही करना है, ठीक है। क्लासिक शेप था, उस शेप में इसे वापस लाना है। अब वो कैसे लाएंगे? एजेस को सेलेक्ट करेंगे, सारे एजेस को, मतलब सारे एजेस, कॉर्नर्स के जो एजेस होते हैं ना, उनको सेलेक्ट करना है एंड एज लूप्स डाल देना है। बेसिकली मैं इस जगह पर कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर देता हूँ, बट यहाँ पे बेसिकली एज लूप्स डालना रहता है। आप कंट्रोल आर करके आप एज लूप्स डालो या कंट्रोल बी प्रेस करके आप बेवल कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इस साइड कैसे डालेंगे? यहाँ पे तो कंट्रोल आर होगा नहीं, या कंट्रोल ये नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग जाएंगे, क्या करेंगे, इन फेसेस को सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, आई से होगा इंसेट, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये काम हो गया। मैं बेसिकली कंट्रोल आर करता नहीं हूँ, कंट्रोल आर के जगह कंट्रोल बी मेरे लिए इजी पड़ जाता है। वो दोनों साइड एक बार में दो साइड कंप्लीट कर देता है। सो मैं बेसिकली वो प्रेफर करता हूँ, बट दोनों ही सही है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना सारा काम कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपना कॉर्ड्स बना दिया था, हमने एज लूप डाला था यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि। तो अब हमने यहाँ पे से अपना जो एज लूप है वो हटाया था, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे शेडिंग इशू कुछ दिख रहे थे। अब उस शेडिंग इशू को कैसे फिक्स करें? तो मैंने पहले पूरा क्या किया अभी कट करने पे, कि मैंने जो जितने भी एज लूप्स डाले थे उन एज लूप्स को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट क्लिक करके मैंने पूरे को एज को सेलेक्ट किया एक बार, यहाँ से भी एक एक बार सेलेक्ट कर लिया मैंने, हर साइड से। एंड देन अब कॉर्नर्स को सेलेक्ट करना है एक बार, ठीक है। अब हम कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बेवलिस क्रिएट होगा हमारा। नो इश्यूज, यही होना है। ओके, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। और अब सब डिवीजन वाले पार्ट को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें कोई शेडिंग इशू भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं ये एक और मैं अपना दूसरा मोड ऑन कर देता हूँ, जो मैं हमेशा ऑन करके रखता हूँ। सो अब देख सकते हैं हमें कोई शेडिंग इशू भी फेस नहीं करना पड़ रहा है, और हमारा काम भी बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। और जो हमारा बूलियन वाला इशू हो रहा था ना पहले, आप देख सकते थे, शेडिंग इशू भी हमें फेस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, आप जितना सिलेंडर बनाने के टाइम पे, सिलेंडर आप जब स्पॉन करते हो, तो आप जितना कम सेगमेंट्स रखोगे ना, आपको उतना फायदा होगा। बेसिकली आप एट सेगमेंट्स रखो, जब भी सिलेंडर आप स्पॉन करते हो ना, तो आप 8 सेगमेंट्स रखो उसमें। तो आपका एक टोपोलॉजी अगर आपको क्रिएट करा रहा है इन फ्यूचर किसी भी मॉडल में, तो वो आपको आसानी करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पूरा का पूरा एग्जांपल एक और मैं देता हूँ, ठीक है। मैंने एक और स्पॉन किया, इसमें मैं मान के चलता हूँ 16, ठीक है। 16 वर्टिसेस मैं रखूंगा, ठीक है। पहला वाला में 8 था, इसे मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। 16 फेसेस हैं इस सिलेंडर में, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसको सीड स्मूथ कर देते हैं बेसिकली, एंड इसी जगह पे लाते हैं। बस फर्क इतना होगा हमारा, इसे मैं अपोजिट साइड से सेम जगह पे ऐड करूंगा। इसमें क्या था, इसमें मेरा प्रॉपर टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। मैंने 8 वर्टिसेस लेके बनाया था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट इसमें, क्योंकि इसमें हाई वर्टिसेस हैं, लाइक क्योंकि मेरे पास 16 वर्टिसेस हैं, अब मेरे को इस पे काम करने में बहुत दिक्कत होगा। अब इससे एनगॉन ही बनेगा, ठीक है। अब मैं कितना भी इससे प्रॉपर टोपोलॉजी बनाने का ट्राई कर लूँ, इससे वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एजेस हैं। और अगर बन भी जाता है ना, अगर मैं किसी तरह से कर भी देता हूँ, वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें करना क्या था मेरे को, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना था। जस्ट मैंने 8 लिया स्टार्टिंग में, वर्टिसेस को मैंने 8 रखा था, ताकि मैं जब इन फ्यूचर क्यूब के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ऐड करूँ, टॉपोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश करूँ, तो
वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। तो जितना कम आप सिलेंडर का वर्टेक्स या कुछ ऐसे चीज़ों का वर्टेक्स जितना कम रखोगे ना, आपको टोपोलॉजी बनाने में उतना आसान होगा। अब जैसे इसके साथ टोपोलॉजी बनाने में मेरे को दिक्कत क्या होगा। पहले तो मैं इसे अटैच कर दूंगा, चलो मैं पहले एक बार करके दिखा देता हूँ आपको इसके साथ क्या दिक्कत होगा, वो फेस भी करके दिखा देता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा बाहर कर दिया। सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ भी, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब मैं ना चाह के भी इस पे मैं क्वाड तो क्रिएट कर दूंगा, मान के चलते हैं मैं कट करके वो सारे प्रोसेस में लेते आऊंगा जो था मेरे पास। तो अब यहाँ पे मेरे को आप देख सकते हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक मैंने फॉर सपोज इससे अपने पुराने प्रोसेस के थ्रू कन्वो यहाँ पे मर्ज कर भी दिया ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगा। और बेसिकली मैं ये ऑब्जेक्ट के अंदर से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाहर से नहीं जोड़ रहा हूँ। सारे कमांड सेम रखा है मैंने, सब कुछ सेम रखा है। बस फर्क इस बार इतना हो रहा है कि अब मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा कुछ भी काम करने से पहले, ठीक है। लाइक अब बाकी के पार्ट्स को मैं कैसे जोड़ूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस इस साइड भी करना है तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को। अगले स्टेप में मिलते हैं तब तक। यहाँ पे मैंने कर दिया किसी तरह से इसे अरेंज, बट इतना करने में मेरे को 5 मिनट लग गया, ठीक है। वही ऑन दी अदर हैंड जब मेरे पास 8 वर्टिसेस थे, 8 एजेस थे, तो उसे करने में मतलब मेरे को 1 मिनट भी सही से नहीं लगा, मैं बहुत जल्दी मेरा काम वो हो गया, ठीक है। बट ये जैसे जैसे आप इसका वर्टेक्स बढ़ाते जाओगे आपको बहुत टाइम लगेगा इसे काम करने में। तो जितना आपका वर्टेक्स एंड एजेस कम रहे उतना आपको काम करने में आसानी होता है। तो मेरे को बस यही बताना था कि कम में भी इतना कम नहीं कि लाइक आपने 4 रख दिए, ठीक है। आप बढ़ा लो इतना, कम से कम आप मैक्सिमम अगर आपको वर्टिसेस रखने हैं सिलेंडर में तो आप 8, मैक्सिमम 8, उससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि अगर आप उससे ऊपर जाओगे भी ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको सब डिवीजन सरफेस यूज करना है, ठीक है। और सब डिवीजन सरफेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो इस तरह का कुछ क्रिएट कर देता है। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं मेरे पास वर्टिसेस 8 वर्टिसेस थे यहाँ पे। तो मैंने जब उसे सब डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा मेश भी नहीं बिगड़ा और मेरा यहाँ पे 8 की जगह 16 आ गया होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जब मैं इसे अप्लाई करूंगा तो अपने आप वो दिख जाएगा, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड इसी के जगह पे अगर यहाँ पे 16 वाला है, अब मेरे को एक एक को लगाने से पहले सोचना पड़ेगा। फॉर सपोज अब मैं यहाँ से ये लेते आऊँ, ठीक है। मैं इसी का बात कर रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे इसी के अपोजिट साइड वाला जो पार्ट था उस पे ये काम करना बहुत आसान था, ठीक है। कि मैंने जस्ट एक एज लिया एंड उसे जस्ट प्लेस कर दिया तो मेरा काम हो गया। नाइफ टूल यूज करके बस मेरे को एक डायगोनल लाइन खींचना था। बट अब यहाँ पे जितना अब जैसे मैंने वर्टिस बढ़ा दिया, अब मेरे को और सोचना पड़ेगा कि और मैं कहाँ कहाँ से अपना नाइफ टूल को यूज करूँ कि मेरा प्रॉपर कट हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा मैं इस साइड बढ़ाते जाऊंगा उतना ज़्यादा उस साइड भी अफेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अब कॉर्ड तो बन गया बट उसी अब उसके कारण अब इसको भी कुछ कुछ फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना आप स्टार्टिंग में कम रखो उतना ही अच्छा है। मैं अभी सब कुछ अंडो कर रहा हूँ। सारे कुछ अंडो होने के बाद अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 8 वर्टिसेस थे, ठीक है। 8 वर्टिसेस एंड 8 एज। जैसे कि यहाँ पे जूम करके देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ, तो अब जितने आपके पास जितने कम फेसेस रहेंगे आपको उतना टोपोलॉजी बनाने में आसान होगा, और जितना ज़्यादा आप फेस रखोगे उतना आपको टोपोलॉजी क्रिएट करने में मुश्किल होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 8 फेसेस थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 फेसेस थे, ठीक है। 16 वर्टिसेस थे। तो यहाँ पे काम करना बहुत आसान था, जैसे कि मैंने यहाँ पे काम करके बताया। अब उसी की जगह मैं अगर 32 ले लेता या 16 ले लेता तो मेरे को उतना और सोचना पड़ता कि लाइक कैसे कैसे अटैच करो, और उतना का ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर सब डिवीज़न ऑन कर दोगे ना, अगर आपने 8 ले रखा है, 8 का सिलेंडर बनाया, अब इस पे आपने सब डिवीज़न ऑन कर दिया, अब आप इसका सब डिवीज़न लेवल बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब जितना आप सब डिवीज़न लेवल बढ़ाते जाओ उतना ये सिलेंडर स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कहीं भी आपको टोपोलॉजी इशू नहीं दिख रहा होगा, और हमारा सिलेंडर में हाई रिजोल्यूशन आपको से सिलेंडर भी दिख रहा है, और हमारा कहीं भी हमें कोई इशू नहीं दिख रहा है। इसमें वायर फ्रेम में भी चल जाते हैं तो देख सकते हैं कितना प्रॉपर टोपोलॉजी के साथ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे क्वाड्स है, कहीं भी कुछ
ट्रायंगल्स या कुछ वैसा कुछ है क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि लोग जो बूलियन के पीछे पागल है ना, वो अगर कॉर्ड्स पे, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ब्लेंडर, तो आप कॉर्ड्स पे काम करना शुरू करो, क्योंकि ये अगर आप कॉर्ड्स पे काम करना शुरू करोगे ना, तो आप गेमिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हो और मूवी या प्रोडक्शन हाउस साइड के पाइपलाइन में भी जा सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही गेमिंग पर्पस में, गेमिंग के हिसाब से आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। बट अगर मान के चलते हैं, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो कि आपका गेमिंग इंडस्ट्री में ना हुआ, और आप चाहते हो कि अब गेमिंग में तो नहीं हुआ बट मूवी इंडस्ट्री या वीएफएक्स इंडस्ट्री में आप अपना हाथ जमाना चाहते हो इन 3D मॉडलिंग, तो उस टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने हमेशा मॉडलिंग किया है तो एनगॉन्स के थ्रू किया है। अब आप अचानक से मूवी एंड इस साइड में घुस जाओगे जिसमें क्वाड टोपोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा अडेप्ट करने में। तो शुरुआत से ही क्वाड टोपोलॉजी में अगर अडेप्ट करके रखोगे तो आपको ही फ़ायदा है। तो अगर आप क्वाड टोपोलॉजी में रहोगे, तो आप अगर गेमिंग इंडस्ट्री या प्रोडक्शन इंडस्ट्री दोनों से में से किसी भी साइड में जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंड एनगॉन्स पे फोकस करना। हाँ, बूलियंस बहुत अच्छे चीज़ होते हैं, मैं मानता हूँ, बट जितने अच्छे दिखते हैं दूर से, उस उतने ही उसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि अगर उसमें आपको एनिमेशन करवाना रहा या कुछ वैसा क्रिएट करना करवाना रहा, तो बहुत रिगिंग में इशू आएगा, फिर एनिमेशन में इशू आएगा, तो ये सब देखना पड़ता है। टेक्सचरिंग तक तो सब कुछ हो जाएगा, बट अगर कोई उसमें एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाहता है, लाइक उसको एनिमेट कराना चाहता है, रिगिंग कराना चाहता है, उसमें बहुत इशू आएगा, जो कि इसमें नहीं आएगा क्वाड टोपोलॉजी में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।